अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 में अधिक उम्र के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको छूट नहीं दिया गया है और इस कारण से जो है कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हमको कमेंट कर रहे हैं, लगातार जो है कि हमको जानकारी दे रहे हैं कि भैया थोड़ा सा आवाज़ आप उठाइए, थोड़ा सा आप कुछ कीजिए, उपाय कीजिए। कुछ अधिक उम्र की समस्या है, जो इतनी सारी जो शिक्षक अभ्यर्थियों की संख्या है और वो परेशान हो रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है सच्चाई, वह सच्चाई जो जाननी आपको है बेहद आवश्यक। चलिए वीडियो को अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। बिना ही देर किए हुए चलते हैं सीधे मुद्दे पर और करते हैं बात अधिक उम्र वालों की। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की बहाली आ चुकी है और इसका जो है कि फॉर्म भरने का अप्लाई भी शुरू हो गया है। किंतु इस क्रम में जो है कि यह देखा जा रहा है कि लगातार ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी परेशानियों का सामना कर रहे हैं जिसका कि उम्र अधिक हो जा रहा है। अधिक उम्र का यह तात्पर्य है कि कह लीजिए तो जैसे कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 ये आया कब? ये आया आपको 2023 में और अभी 2024 है। मतलब कि इसी एक साल के अंदर में कह लीजिए तो ये तमाम बहाली की प्रक्रियाएं लगातार आई है, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक। एक मामला सुलझता नहीं कि दूसरा मामला आकर उलझा देता है, फिर दूसरा मामला होता नहीं कि तीसरा जो है कि बहाली की प्रक्रिया आ जाती है, जिस कारण से आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 अब जो है कि चल रही है। अब इसमें लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको कि काफी मलाल हो रहा है कि भाई ये बीपीएससी जो टीआरई 3.0 आया शिक्षक बहाली की ये जो प्रक्रियाएं होनी है, लेकिन इस प्रक्रिया में वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है कि कुछ दिनों से उनकी उम्र जो है आगे बढ़ जा रही है। कहने का मतलब है जो निर्धारित किया गया है विज्ञापन के अनुरूप, आप देखे होंगे शायद 30 साल और फिर जो है कि 40 साल कुछ आरक्षण के तहत अगर किसी को मिल रहा है, लेकिन कुछ व्यक्ति का जो है कि इससे थोड़ा अधिक हो जा रहा है। तो वे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब परेशान हैं, हताश है और निराश होकर के अब सोच रहे हैं कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया अचानक जो है कि टीआरई 1 आया उसमें छूट दिया गया था, टीआरई 2 आया उसमें छूट दिया गया था, टीआरई 3 आ गया, इसमें कहीं से कोई तरह की छूट की बातें नहीं हुई है। तो आखिर क्या होगा? क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 में क्या अधिक उम्र में कुछ भी छूट नहीं दिया जाएगा? और इससे लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। अब सवाल उठता है कि अगर छूट नहीं दिया जाता है तो आखिर उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का क्या दोष जो कि टीआरई 1 में अगर वो बैठे हैं, टीआरई 2 में अगर बैठे हैं, मान लीजिए किसी वजह से 1-2 नंबर की वजह से हो, या भाषा अर्हता शून्य कर देने की वजह से हो, या खेल के बीच में नियम बदल देने की वजह से हो, तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिस वजह से हो सकता है कि कुछ नंबर से उनका सिलेक्शन नहीं हो सका। और अब जब टीआरई 3 आई है तो टीआरई 3 में जो है कि कोई उम्र सीमा में छूट ही नहीं दिया गया है। तो इस परेशानियों के वजह से जो है कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं। अभी आप नीचे में देखेंगे तो बहुत सारा शिक्षक अभ्यर्थी का कमेंट है जो कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में अधिक उम्र की समस्या से परेशान है और वो छूट चाहते हैं। छूट मिलना चाहिए, अधिक उम्र की सीमा में छूट मिलनी चाहिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में। इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि कुछ अंक से जो पहले टीआरई 1 में बैठे थे, टीआरई 2 में बैठे थे, कुछ अंक से मान लीजिए छूट गया। कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ है, बहुत कम ही दिन है। उसमें 10 साल की उम्र सीमा में छूट दी गई थी पहले में, और हमने भी काफी प्रयास किया था, आप सभी जानते ही होंगे। आपको यह संज्ञान में होगा कि अधिक उम्र सीमा में छूट दिलाने के लिए हमने कई बार प्रयास भी किया है, सफलता भी हासिल हुई है। बीपीएससी टीआरई 1 में जिस तरह से उम्र सीमा में छूट दिलवाया गया हमारे माध्यम से, फिर बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी हमारे माध्यम से कई सारे पिटिशनर के तहत जो है कि हाई कोर्ट के माध्यम से जो है कि छूट मिला और जो है कि सबको वैलिड कर दिया गया। तो ये तमाम प्रक्रियाएं हैं, लेकिन कुछ बातें ये भी है जैसे कि बीपीएससी टीआरई 1 की बात करें, अगर उसमें जो उम्र सीमा में छूट दिलवाए थे, अंशु कुमारी जी का मामला केवल एक पिटिशनर था तो एक आदमी को मिला था, 6 व्यक्ति म्यूजिक वाले को मिला था। तो इस तरह का होता है कि हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है कि उम्र सीमा में छूट जो है सभी को दे देना है। ऑर्डर अगर पास हो गया सभी के लिए तो सभी लोगों को भला हो जाता है। अगर ऑर्डर पास होता है केवल जो है कि जो पेटिशनर है उसको, तो केवल उसको होता है। लेकिन हमने पहले भी प्रयास किया है अधिक उम्र वालों के लिए, क्योंकि देखिए हमारा एक उद्देश्य है। हमारा एक उद्देश्य क्या है कि हम सर्वहित की बात करते हैं, सबकी चिंता करते हैं। और देखिए नौकरी किसी का भी लगे, मतलब है कि एक पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति का नौकरी लग जाए तो चलिए खुशी की बात है कि हमारे बिहार के निहालों का भविष्य संवरेगा
हमारे बिहार के उन तमाम भावी पीढ़ी के निर्माताओं का भविष्य संवरेगा, जो कि आगे चल करके कुछ न कुछ जरूर करेंगे। और हमारे उन तमाम वरिष्ठ लोगों का भी नौकरी हो जाएगा, जो कि दिन रात एक करके मेहनत करके उन्होंने जो है कि यहाँ तक की डिग्री हासिल किया है। अब बताइए, यदि उम्र सीमा में छूट नहीं होता है, मान लेते हैं कि अगर नहीं होता है, अगर उम्र सीमा में छूट नहीं होता है, तो थोड़ा सा चिंता कीजिए उन तमाम अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थियों का, जिनका कि अब ये जो उम्र का पड़ाव है यह उनका अंतिम हो चुका है। अगर अब भी उनको छूट नहीं मिलता है, वो नहीं बैठ पाते हैं परीक्षा में, तो बताइए वो बीएड का, वो सीटेट का, वो एस्टेट का, वह बीटेट का, वह जो है कि तमाम प्रकार के जो भी डीएलएड का सर्टिफिकेट या हर तरह का जितने भी उन्होंने शिक्षक बनने के लिए जो अर्हता हासिल करके रखा है, डिग्री हासिल करके रखा है, तो क्या करेंगे उस सर्टिफिकेट का? क्या उसको पानी में बहाया जाएगा? क्या उस सर्टिफिकेट को जो है कि हाथों में लेकर बस घुमा जाएगा? क्या किया जाएगा? इन तरह की तमाम तरह की बातें हो जाती है। उन तरह के लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कह लीजिए तो एक इतने परेशान हो चुके हैं, हमको लगातार कुछ कहते हैं कि भैया आपने जो है कि पहले जो है कि उम्र सीमा में हमें छूट दिलवाया था, बीपीएससी टीआरई 1 में हम बैठे थे, किसी कारण से नहीं हो सका, टीआरई 2 में बैठे थे, किसी कारण से नहीं हो सका, तो मौका दिलवा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है, हम लोग बहुत कम मान लीजिए कि कम ही दिनों में तमाम प्रक्रियाएँ आ रही है। इस कारण से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए उपाय इन लोगों का भी। तो बहुत सारे कह रहे हैं कि भैया टीआरई 2 में आपने दिलवाया था, टीआरई 3 में भी दिलवा दीजिए। देखिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम ऐसा नहीं कि यहाँ से कुछ भी कहेंगे हो जाएगा। हम आपको वो बताते हैं कि आखिर बीपीएससी टीआरई 3.0 में कैसे उम्र सीमा में छूट मिल सकती है। देखिए, छूट उम्र सीमा में मिलने का 2 प्रक्रिया है, आप बहुत ही गहनता से समझिएगा। इस वीडियो को सब जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी देख रहे हैं, इसको शेयर कर दीजिएगा अपने तमाम साथियों तक, क्योंकि सभी शिक्षक अभ्यर्थी से जुड़ा हुआ कोई ना कोई अधिक उम्र वाले शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जो परेशानियों से का सामना कर रहे होंगे। इस वीडियो को अगर आप साझा कर देते हैं तो हो सकता है कि उनका जिंदगी संवर जाए, हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए। देखिए, 2 प्रक्रिया हैं, दोनों प्रक्रिया हम आपको बता देते हैं। एक प्रक्रिया है कि अधिक उम्र में छूट पाने के लिए, चूंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का फॉर्म भरने का डेट बहुत सीमित, आपको जो है कि बहुत सीमित समय दिया गया है, बहुत कम समय में ही आपको टीआरई 3.0 का फॉर्म भरने का समय है। तो इतने कम समय में जो है कि क्या कुछ किया जाए, सब लोग परेशान हैं। तो इसका 2 उपाय में पहला एक उपाय है, वह उपाय है कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह अपने अपने स्तर से शिक्षा विभाग जाकर के आवेदन दें। आवेदन देने से क्या होगा कि हो सकता है कि उस पर सुनवाई हो जाए और जो है कि उसको ध्यान में रखते हुए जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि अधिक उम्र वालों को छूट दे दे। एक ये है पहला काम। और दूसरा काम क्या कुछ कर सकते हैं? दूसरा काम है कि मान लीजिए कि अब अधिकारियों के पास आवेदन दे रहे हैं, कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, तब आपके पास केवल एक रास्ता है, वो है पटना हाई कोर्ट। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी हाई कोर्ट के माध्यम से छूट मिला था अभ्यर्थियों को। तो इस कारण से हम आपको बता रहे हैं, और ये तमाम चीज़ों को हम खुद देखते भी हैं, हम इस तमाम चीज़ों से जानते हैं, और बहुत सारे हमको जो जानने वाले हैं वो सभी जानते हैं। आप जाकर वीडियो भी पहले का देख सकते हैं कि किस किस प्रकार से छूट दिलाने में हमने भी संघर्ष किया है, और तमाम अधिक उम्र के कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी तो सेलेक्ट भी हो गए, वो नौकरी भी कर रहे हैं, कई सारे तो फ़ोन करके थैंक यू भी उन्होंने कहा। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। दूसरी है क्या कि आप हाईकोर्ट का सहारा जो लेंगे, आप हाईकोर्ट का सहारा लेंगे तो यहाँ से क्या होगा कि कानूनी प्रक्रियाएं में जब आप जाएंगे ना, वहाँ से आपको हो सकता है कि इधर आपका डेट खत्म भी हो जाए, किंतु फॉर्म भरने का डेट खत्म भी हो जाए, किंतु 1 महीने का समय तब भी आपके पास रहेगा। चूंकि एग्जाम का जब तक डेट नहीं आता है, उस समय में क्या होता है कि अगर हाई कोर्ट आपके पक्ष में जजमेंट दे देती है तो आपका फॉर्म जो है कि हाथों हाथ ही बढ़ाया जाता है। ऐसा यूं ही नहीं कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 1 में त्रिपुरारी झा, आपको याद होगा, त्रिपुरारी झा जी 52 साल की उम्र में उनको हाई कोर्ट अलाउ किया था, और उस बंदे का केवल वही ने, एक और उनके साथ थे, और वह 2 व्यक्ति का जा करके जो है कि बीपीएससी ऑफिस में भी फॉर्म भरने का काम किए थे। इसलिए निराश नहीं होना है। देखिए, संघर्ष करना अपना काम है, संघर्ष कीजिएगा तो निश्चित तौर से या तो सफलता मिलेगी या तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। इसलिए हमारे जितने भी वरिष्ठ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका कि अधिक उम्र की सीमा की समस्याएं हो रही है, यदि आप कानून का सहारा लेना चाहते हैं और कानून के सहारा से आप जो है कि निश्चित तौर से संघर्ष करना चाहते हैं, आप हमारे इस व्हाट्सएप जो यहाँ नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और जो समस्याएं हैं आपको ये लिख करके भेज दीजिए। हम आपको जहां तक हो सकता है सहायता करने का प्रयास करेंगे, और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 रास्ता हम आपको बताए हैं। इस 2 रास्तों को आपको अपनानी बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको आवेदन देना है तुरंत से तुरंत, जो भी निकटतम पटना के आसपास रहने वाले जितने भी अधिक उम्र के शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो तत्काल जाकर के आवेदन दे। और दूसरा जो है कि कानून का भी प्रक्रिया को अपना लीजिए, इसमें भी लेट नहीं करना है।
आप जल्द से जल्द अगर मैसेज करेंगे तो हम 1 से 2 दिन में आपको जो है तमाम जानकारी साझा कर पाएंगे। वीडियो अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक बात जाते जाते बता दे कि जो है कि आप ज्वाइन जो है, नीचे ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, आप ज्वाइन जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेंबरशिप अगर आप लेते हैं, वहाँ तमाम वो जो आपके कमेंट्स हैं बहुत सारा देख नहीं पाते, लेकिन वहाँ पर अगर आप कमेंट देते हैं, वहाँ पर आप अपना हमें चैट करते हैं तो वहाँ पर तुरंत आपको जानकारी दे दी जाएगी। हो सकता है यदि आपको अच्छा लगे, शायद आजकल से जुड़ना चाहेंगे तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो यहाँ तक देखिए, बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। चैनल पर नए हैं तो इतना ही कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिंदगी में संघर्ष जो है कि कभी समाप्त नहीं होने जा रही है। संघर्ष हमेशा बढ़ेगी और शायद आजकल हमेशा आपके साथ है।